जय जय श्री राधे। साथियों, में मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और जितने भी यात्रीगण इस ब्रज मंडल की 84 कोसी छोटी परिक्रमा को कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत तथा आप सभी भक्त अनुरागी के चरणों में हमारा चरण स्पर्श। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ये 16 अगस्त तक ये पुरुषोत्तम मास चलेगा और तब तक ये पुरुषोत्तम मास चलेगा, तब तक ये परिक्रमा इसी प्रकार से चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। और पुरुषोत्तम मास समापन होने के बाद फिर कार्तिक मास आएगा, उसमें फिर ये परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी। तो इस पुरुषोत्तम मास में हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहे हैं। पिछले 2 भागों में हमने आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई है। अब ये भाग तीसरे में आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगे। ये भाग तीसरा नहीं है, वैसे ये भाग चौथा है, लेकिन भाग 2 में और 3 में आपको पुरुषोत्तम मास की कथा मिली है और इस भाग में भी आपको चौथे भाग में भी पुरुषोत्तम मास की कथा मिलेगी। तो साथियों, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही बड़भागी आप लोग हैं जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े देवताओं को भी ये कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिल पाया है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं ये जो कथा पुरुषोत्तम मास की है ये अर्जुन को सुनाई है, तो उसी कथा को आज हम श्रवण करते हैं। और आप इस कथा को बीच में छोड़ के न जाइएगा। इस कथा को बीच में छोड़ने से अपराध लगता है, तो आप अपराध अपने ऊपर ना लें और संपूर्ण पुण्य का आनंद लेते हुए और इस भजन का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें। तो 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, दृढ़ध्वजा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्रादि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी दुर्लभ लोक की कैसे प्राप्ति हुई, सो हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों की जो तृप्ति है वो होती है। अतः इस पुरातन इतिहास का विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से कहा था, वही पुरातन इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ। पाप नाशन दृढ़ध्वजा का जो चरित्र है, जैसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, वही आप सब मुनि लोगों को मैं सुनाना हूँ। तो श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आप आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी जो राजा की कथा है, मैं उसको आपको सुनाता हूँ। हृदय देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का एक राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी और सभी प्रकार से वो पुण्य के कार्य करने वाला राजा था और उसका नाम बड़ा ही विख्यात था। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती थी, लंबी भुजाएं थी। ऐसे गुण समूहों के साथ वो राजा दृढ़ध्वजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़ध्वजा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हुए हों ऐसा प्रकट होता। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उनका विधिवत सम्मान करके वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी देखकर उसे अपने यहाँ पर जैसे ही वो आया तो वहाँ के जो नगर निवासी थे उसने देखा तो वो बड़े ही प्रसन्न हुए। नगर निवासी बड़े आनंदित हुए और उनके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में उनसे बढ़कर कोई और सुख नहीं हो सकता। राजा ने मन में सोचा कि अब मैं 2 भुजाधारी, मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत भक्तों को अभय करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा, जैसे ध्रुव, अम्बरीश और शयाति, ययाति, शिवी, रतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि ने सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना का परम पद को प्राप्त किया। इसलिए मैं भी स्त्री, घर, पुत्रादि
कि जितने भी मैं बंधनों में बंधा हूँ उन सब को तोड़कर वन में जाकर हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़धंजवा को राज्य पाठ सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए, जहाँ सब कामनाओं का परित्याग करके निराहार रहकर निरंतर श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय कर तप करने के बाद वे अंत में भगवान के परधाम को चले गए। जब दृढ़ध्वजा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परधाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष नहीं हुआ। पर पश्चाताप विद्वानों के कथा अनुसार पिता का शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्य आत्मा राजा दृढ़ध्वजा ने पुष्प वर्तक नामक नगर में उसका राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदर कन्या दृढ़ध्वजा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर और चतुर 4 पुत्र सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र सूरवीर थे, जिसके नाम चित्रबाक, चित्रबहा, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। दृढ़ध्वजा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़पति, रूपवान, गुणवान, सूर, श्रीमान, शुभवान से सुंदर अंग सहित वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुविद्या निपुण, काम, क्रोध, मोह, मद, मास्त्य रूपी 6 शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी की तरह, गंभीरता में सागर की तरह और समता में ब्रह्मा की भांति कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वाले में दूसरे राम के समान महापराक्रमी, श्रेष्ठ धनवान, मानो दूसरे हृदयवशीय कांति वीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई, अहो यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। तो साथियों, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये हम यहाँ महाकाल से और तीर्थराज महासागर के लिए जा रहे हैं। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा को संपूर्ण करते हैं। तो अभी हम कुमुदवन पहुंचेंगे। यहाँ से ये महाकाल से तीर्थराज से हम पहुंचते हैं कुमुदवन। तो ये जो वैभव है ये किस कारण हुआ? न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न यज्ञ किया, इस अपने सौभाग्य का कारण किससे मैं पूछूं? ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने अपना स्नान किया और सूर्य को अर्ध जल देकर तथा देवालयों में देव पूजन करके, ब्राह्मणों को दान देकर, उन्हें नमस्कार करके घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार खेलने वन को चला गया। वहां बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नीलगाय आदि का शिकार किया। वन में राजा दृढ़ध्वजा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन से भागता हुआ दूसरे वन में चला गया। तब राजा भी बाण ताने उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे गया, किंतु मृग के कहीं छुप जाने से राजा उस वन में भटक रहा था। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार बट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभामायन मनुष्यों की बोली बोलता हुआ आया और राजा दृढ़ध्वजा को अकेला बैठा देखकर समझ गया कि यह निम्न श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। राजन, तुम इस भूतल पर विद्वान अतुल सुखों को देखकर तत्व आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होंगे? बार बार इस पद को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोता सार गंधर्व कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार क्यों पढ़ता? वो बड़ी कठिनाइयों से समझ में आने योग्य है। क्या ये श्री शुक्रदेव जी हैं जो श्री कृष्ण के सेवक मुझे संसार में डूबे हुए मूड को परिचित की भांति कृपा करके उद्धार करने आए? ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोता के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, गुमसुम से हो गए
किसी से बोलने से भी नहीं बोलते। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा, हे राजन, आज ऐसे उदार क्यों हो रहे हो? उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत कीजिए। उस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्जय तोता के सत्य वचन स्मरण करता रहा और कुछ भी न बोल पाया। तब रानी दीर्घ श्राप लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई और स्वामी की कठिन चिंता के कारण को वो नहीं जान सकी। ऐसी चिंता में डूबा वो राजा बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय नहीं मिला। नारद जी बोले, हे मुनि, ऐसी चिंता करते हुए राजा धृणध्वजा का क्या हुआ सो कहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पाप का नाश हो जाता है। और आज आप इस पुरुषोत्तम मास में ये जो कथा सुन रहे हैं, इनसे सभी पापों के नाश हो जाएंगे। तो ये पूरी कथा आप सुनते रहें और इस रास्ते का आनंद लेते रहें। ये आप देख रहे हैं कितना खतरनाक रास्ता है। यहाँ पर हमारी जो बाइक है वो फंस चुकी है, अब निकलने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी राधा रानी का नाम लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें, ये पूरा पहिया यहाँ पर बिल्कुल भी आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है, धक्का मारने की इसमें कोशिश भी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब देखिए कैसा चमत्कार होता है। अब हम पुनः भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हे ब्रजरज, जब आप इस ब्रज की रज को कोई मस्तक पे लगा लेता है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है, तो फिर हम क्यों नहीं मुक्त हो रहे? ये देखिए आप, ये देखें, हमने यहाँ पर कोई कट नहीं किया है, न कुछ किया है, तो लगातार हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं हमारी ये जो बाइक है ये चलने लगी है। इसको कहते हैं श्री कृष्ण जी का चमत्कार। ऐसे होते हैं इस ब्रज में यहाँ पर चमत्कार। किसी भी भक्त को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही है। भक्त गिर रहे हैं और रपट रहे हैं, लेकिन लग किसी के नहीं रही है, किसी की हड्डियां नहीं टूट रही हैं, किसी के दुख नहीं हो रहा है। ऐसे मानो जैसे फूल पर गिर रहे हों, एक गद्दे पर गिर रहे हों, ऐसी ये ब्रजरज की महिमा है। तो मैं आगे इस कथा को, पुरुषोत्तम मास की कथा को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि इस तरीके से हमारी पुरुषोत्तम मास की कथा पूरी नहीं हो पाएगी। जल्द से जल्द हम इस कथा को आपको पूर्ण सुनाना चाहते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का समय बहुत कम बचा हुआ है। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा धृणध्वजा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता हुआ देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार कर कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर चरणों को अपनी गोदी में ले लिया और दोनों हाथों से धोया। फिर चरण रोणक को सिर पर धारण करते हुए राजा को तोते के वचन याद आया। तो राजा बड़ी मीठी वाणी से बोला, हे भगवान, आप मैं कृतकृत हुआ, मेरा बड़ा भाग्यवान हूँ मैं कि आप मेरे यहाँ पर आए। आज मेरा जन्म तथा मनोरथ फल सफल हो गया। आपके दर्शन से मेरा वेदाध्ययन आदि सफल हो गया। हे संसार को पावन करने वाले, मेरे सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कहा राजा शांत हो गया। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देखकर मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम इतनी चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताएं। हे महामते, जो कुछ इच्छा हो सो कहिए। धृणध्वजा राजा बोले, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञानधन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने मुझसे कहा था, उस सूल को दूर कीजिए। एक समय में शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहां घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसमें बहुत ठंडा जल था। पीने के बाद मेरा जो श्रम था वो दूर हो गया और एक बड़े बट वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में मैं बैठ गया। उसकी छाया मन और नेत्रों को अत्यंत सुखदायी थी। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। जब तक मैं वहां रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि तू राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देखकर तत्व की चिंता नहीं करता, तेरा कैसे उद्धार होगा।
उसकी इस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह नहीं मैं समझ पाया, यही मेरे हृदय में संदेह है। इसे आप कैसे मिटाएंगे? और मैं इसे मिटने में समर्थ नहीं हूँ। मेरे राज्य में सभी सुख हैं, प्रतिभागी चारों पुत्र और मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी हैं, घोड़े हैं, और मैं पैदल चतुरंगिनी सेना के साथ चलता हूँ। हे ब्राह्मण, सभी अपार समृद्धि मेरे पास है, और यह मेरे कौन से पुण्य का फल है जो मैं संक्षेप में विचार नहीं कर पा रहा हूँ। वाल्मीकि मुनि बोले, राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान स्थित होकर भूत, भविष्य और वर्तमान प्रेता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाएं देखकर हृदय में निश्चित करके राजा से बोले, राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनो। हे राजन, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे और ताम्रपणी नदी के किनारे आप रहते थे। आप बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेदों का ध्यान करने वाले और हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपके सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही वो गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में चलते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ था और अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ दुखित वाणी से बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं है। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है। और क्योंकि अगर पुत्र का न हो, लालन पालन न किया हो, न वेदार्थ पढ़ाया हो, न विवाह किया हो, न आदि संस्कार किया हो, अतः मेरा जन्म वृथा ही चला गया। ऐसे जीवन में मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वह सुंदरी मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हुई और प्रिय भाषिणी, चतुर, धीरज धारण पति को ढांढस बांधते हुए समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बातें आप ना कहिए। आप जैसे वैष्णव भक्ताचारी मोहरूपी जाल में आप नहीं पड़ सकते। हे ध्वज, आप सत्कर्म में लीन हो। सत्यवती स्वर्ग को आपने जीता है। हे सुवत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया। जिस प्रकार अंग राजा अपने दुष्ट पुत्र बहन के कारण रात्रि में वन को चला गया, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदाई हो सकती है। यदि आपको सपुत्र की इच्छा हो तो सब अर्थ देने के वाले श्री हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, जिनकी आराधना करके महर्षि कदम ने संख्य आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया, इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर वो ब्राह्मण मन में निश्चय कर ली पत्नी सहित त्राम्रपति नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान करके महान तप करने लगा। पाँच दिन से सूखे पत्तों पर आहार कर जल पीता। ऐसे तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। और हे ब्राह्मण, उसके तप से जब तीनों लोकों कांप उठे, तब उसे सुदेव का महा उग्र तप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर जब वो वहां पर आए, श्री नारायण बोले, नवीद मेघ के तुल्य बण वाले और विधर रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले, अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करने बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। तो साथियों, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
ये जो आप आनंद ले रहे हैं ब्रज की रज का, ये बहुत ही अद्भुत है। ऐसा आनंद आपको देखने को नहीं मिल सकता है कि आप यहाँ पर जो आनंद देख रहे हैं, कितना यहाँ पर जो भक्तों का आप ये चेहरा देख रहे हैं, भक्तों का जो भाव देख रहे हैं, वो अत्यंत जो है उसको कहा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त अपनी इस परिक्रमा को लगा रहे हैं। ये देखें आप कैसे रपटते हुए, किस तरीके से ये बूढ़ी अम्मा कैसे कैसे निकल रही हैं। ये देखिए आप कैसे कैसे इनके पैर फिसल रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, फिर भी श्री कृष्ण की कृपा से ये यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। हे नाथ सबकी कृपा करो, श्री नाथ बोले। फिर भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान कि हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। हे देव देवेश त्रिलोक के अभय देने वाले सब प्रभु, हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। हे जगत गुरु, हे भक्त भज्य भजन आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हैं, जय के देने वाले हो, जय के स्वामी हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्य और विश्व के उजागर हो, विश्व रूप हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फलों के दान हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रतो आपकी ब्रह्मादि सेवा देवता भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं आप बुद्धि वाला, मैं साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं। मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ, और मेरे कैसे कैसे त्यागते हो प्रभु। आपका लोक में लोक बंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार स्तुति कर सुदेव ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा हो गया। तब हरि भगवान विष्णु उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है, अतः हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव बोला, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, हे विष्णु, हे प्राण, हे पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरि, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। और ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दे दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा है। मैं तुम्हारे भाल पटल से सब अक्षर देखे हुए हैं, परंतु उसमें तुम्हारे, ये देखें आप, यहाँ पर ये बाइक किसी भी प्रकार से नहीं निकलने को तैयार हुई, लेकिन तब श्री कृष्ण जी की कृपा होती है तो यहाँ पर भक्त भी इसी प्रकार से निकल जाते हैं। ये देखें, ये वही स्थान है जहाँ से अभी हम निकल के आए थे। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति गिर चुका है। अब इसको उठाने के लिए यहाँ पर दूसरे यात्रीगण जो परिक्रमा लगा रहे हैं वो आकर इस व्यक्ति को उठवाएंगे, क्योंकि ये लोग भी इन लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति उठा रहा है। अब ये दूसरा व्यक्ति आया, इसने इस बाइक वाले को उठवाया और तब ये आगे धक्का दिलवा के निकलेगा। तो आप देख रहे हैं इसका मुंह किधर था और किधर हो गया। इतनी चीकनी मिट्टी कि जहाँ पैर रखने से सीधे रपट रहे हैं। तो आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तब वो राजा बोले कि बिना पुत्र के मेरा जीवन व्यर्थ है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारे जीवन में पुत्र नहीं है, मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में पुत्र का जो सुख है वो विधाता ने नहीं लिखा है। मैं तुम्हारे भाल पटल के अक्षर एक एक देखा है, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। इस प्रकार वो ब्राह्मण हरि के वज्र समान निठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा, और पति को गिरे हुए देखकर उसकी जो स्त्री थी वो अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र की इच्छा रहित देख रोने लगी। फिर धीरज धरकर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया वो है सुख दुख प्राप्त होता है, इसमें रमानाथ क्या करें। मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही अभागे पुरुष का
किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्य व्रत द्वारा हरि का सेवन श्रेष्ठ है, किंतु इसमें भी सब वेदों का भाग्य फल श्रेष्ठ है। अतः वृषरू, सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो, इसमें हरि का क्या प्रयोजन। इस प्रकार पत्नी के असहाय तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उनके दुख से दुखी हुआ और गरुण शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर वहां से चलने की इच्छा उन्होंने की। जब हरि भगवान से विनय बोला, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे प्रभु, आज आपके भक्तों को दुख को न सहने वाली दयालुता आपकी कहाँ चली गई। जो भक्त सहन नहीं कर पाते हैं उन पर आप कैसे दया करते हैं, कहाँ है आपकी दयालुता। अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो, आपका धर्म आज कहाँ पर चला गया। अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की भक्ति रहती है, तो आज आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। आगे आठों सिद्धियां दासियों के समान खड़ी रहती हैं। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्वता है जो सर्वस्व व्याख्यात है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र की कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है। भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने वाले क्या दुविधा है। आज आप कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में लिखा है उसको वह निश्चित ही मिलता है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से उसकी भक्ति लोप जाएगी, भक्ति उसकी खत्म हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और न करने की क्षमता है, सर्वत्र विविध है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र दे दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया है। संदीपनी को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः आपने उनको प्राप्त करवाया है, और ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले, हे गरुड़, हे विनत्यग, इस ब्राह्मण को मन वांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय भी प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को अनुरूप एक पुत्र दे दिया। श्री नारायण बोले, नारद जी, महाप्रज्ञ वाल्मीकि जी ने दृढ़ से अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा, वही मैं आप तुमसे कहता हूँ। तो जब वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़ सुनो, भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम से हरि ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, अतः अभी वैसा ही होगा। तो भी तपोधन स्वामी आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ, जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे। परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही उत्पन्न होगा। हे द्विजु शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई। चाहे कामना सहित हो या कामना रहे तो भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर तो जल में बुलबुले की भांति क्षण भर भ्रंगुर है। ऐसे जीवन को पाकर जो पुरुष हरि चरणों का अपने हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। और हरि के अतिरिक्त इस दुष्यंत संसार में तारने वाला कोई अन्य नहीं है। और हरि की कृपा मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर दिया है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कितनी स्पीड में ये भक्तजन चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मन ही मन में मैंने श्री हरि का ध्यान करके सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भावों से संसार के सुखों का भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुषों को अतुलित वर देकर उनके देखते देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर पर जाकर गृहस्थी के उत्तम सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10 महीने में गर्भ पूर्ण हो गया।
प्रसूति काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव पुत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया तथा स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। सुदेव ने अपनी कुटुंबीजनों तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा, मुझे एक पुत्र कृपालु गरुणी ने बड़े प्रेम से दिया है और यह शरद पूतनों के चंद्रमा के समान कांति वाला तथा शुक्रदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम शुक्रदेव होगा। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न होकर युगोपति संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया, फिर वेद अंबर संस्कार कर ब्रह्मचर्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर कुमार ने वेद ध्यान करना शुरू किया। गुरु वत्सल कुमार अपनी कुसंग बुद्धि से गुरु को पसंद कर उनके एक बार कहने से ही सब विद्या पढ़ पाया। वाल्मीकि बोले, एक दिन करोड़ों सूर्य के समान कांति देवल मुनि आए और उनको देखकर सुदेव ने हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्ध प्राप्ति को मुनि को, जो ये तुम्हारा पुत्र है ये 12 वर्ष बाद डूबकर मर जाएगा, इसकी कथा आप हमारे आगे आने वाले पाठों में सुनेंगे। तो मुनि ने सुदेव से हर्ष से नमस्कार करके और देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, हे सुदेव, तुम पर हरि भगवान प्रसन्न हुए, इससे तुम बड़े धन्य हो, जिससे तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर प्राप्त हुआ है। ऐसा नम्र बुद्धिमान बोलने से चतुर्वेद ध्यान करने वाला पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ मैंने नहीं देखा। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कैसा कौतुंब में देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चंबर यव रेखा के साथ कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथी की सूंड के समान दोनों हाथ, कानों में फैले हुए दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट में त्रिवली रेखा शोभित ऐसे पुत्र को देखकर मुनि आश्चर्यचकित होकर उस उकंठित ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा ये पुत्र गुणों का सागर है। गले की हस्ती मांस में छुपी हुई है, शंख के समान कंठ है, चिकने घुंघराले बाल हैं, चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है और दोनों कान ऐसे हैं, बैल के समान कंधे हैं। अब सब सुलक्षणों से संपन्न यह पुत्र सौभाग्यशाली है। फिर लंबी श्वास लेकर सिर पर हाथ लाते हुए मुनि बोले, ऐसे महादोष हैं, इसमें एक महादोष है जिसे इसके सब लक्षण बेकार हैं, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण कहने से क्या लाभ है। सुदेव जी, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा। तुम इनका मन में सोचकर न करना, क्योंकि ये होने वाला तो अवश्य ही होगा। इसे कोई संशय नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे मरने वाले को औषधि देना पड़ता है। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और उधर सुदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए दोनों बहुत काल तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धर गौतमी पुत्र की गोदी में लेकर प्रेम से मुख पति से बोली, हे धीराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है तो शोक होकर रहेगा और न होने वाला कभी नहीं होगा। राजा नल, रामचंद्र जी और पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने दुख नहीं उठाए। राजा बलि को भी बंधनों में बांधा गया, यादवों का नाश हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया और भयंकर वृत्तासुर भी नष्ट हो गया। सहस्त्रनार्जुन, कार्तिवी और रावण के भी सिर काटे गए। हे मुनि, रघुनाथ जी को भी जानकी के विरह का दुख हुआ। हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मणों के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही हो जाने वाला सो होगा। अतः नाथ उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक और निर्वार्थ पद के देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सुगुण प्राप्त कर हृदय हरि के चरण कमलों को ध्यान कर पुत्र से उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। तो साथियों, अब आगे की कथा आपको 17वां अध्याय आगे के पार्ट में मिलेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं कुमोदवन। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप इस वीडियो को। राधे श्याम, जय जय श्री राधे।